चल भाई आजा, गणित का पेपर आने वाला है और तो चैन की नींद सो रहा है। नहीं यार, बिल्कुल मत सो भाई, थोड़ा सा सीरियस हो जा, मजा आ जाएगा। ये पेपर जो मैं लेकर आया हूँ ना, ये क्लास 12 के होने वाले गणित का पेपर है, वार्षिक परीक्षा का। और निश्चित रूप से ये बात ध्यान में रख लो कि इस पेपर से 3 से 4 क्वेश्चन फंसने ही फंसने वाला है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखना और एक एक करके हल करते चलना, ठीक है। जो ना आए उसको आप रफ में स्क्रीनशॉट ले लेना, रफ में हल करना, ठीक है, क्योंकि इसमें से कोई भी 3 क्वेश्चन जरूर फंस सकता है। 100% मैं लिख के देता हूँ, ठीक है। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि एक पेपर ही नहीं बल्कि एक विषय के 5 5 6 6 पेपर में डालता हूँ, तो तुरंत कर लो, ठीक है। चलिए, यहाँ पर है व्यंजक 2i कैप, यहाँ पे है बूंदी जिसे डॉट पढ़ा जाता है, और आई कैप, फिर यहाँ पर ये वाला है जे कैप डॉट जे कैप प्लस के कैप डॉट के कैप का मान क्या होगा। तो दोस्तों इसका मान आपको बताना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इन्हीं दो ए और बी अवयवों के लिए कौन सा सदैव सत्य है। ए बी बराबर बी ए होता है कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, या ए बी बराबर 0, या इनमें से कोई नहीं, तो आपको बताना है। अगला है साइन ए अपान कास ए बराबर होता है, साइन अपान कास बराबर क्या होता है आपको बताना है। तो यहाँ पर टैन होता है आई थिंक, तो जो भी होता हो आप देख लीजिएगा, मैं क्लियर नहीं हूँ। समुच्चय यहाँ पर है 1 2 3 में आर बराबर 1 2 2 2 3 3 1 2 2 3 द्वारा प्रदत्त संबंध क्या है। सम्मित है कि स्वतुल्य है, या संक्रामक है, या तुच्छ है, आपको बताना है। वक्र y बराबर 2x² प्लस 3 साइन एक्स प्लस के x बराबर 0 पर अविलंब की प्रवणता है, आपको बताना है। अविलंब की प्रवणता 3 है कि 1/3 है कि -3 है कि -1/3 है। आपको अगला सभी खंड करना है, देखिए ध्यान से। है कोणीय बिंदु को परिभाषित कीजिए। ये कोणीय बिंदु क्या होता है दोस्तों, आपको परिभाषित करना है इसको। काशक यक्स, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर है काशक यक्स प्लस कॉट एक्स, और ब्रैकेट बंद dx का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है इसका मान कैसे निकलेगा, बहुत आसानी से निकल जाता है, ठीक है। तो आप उसको ध्यान लीजिए। दर्शाइए कि बिंदु ब्रैकेट के अंदर a b प्लस सी, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट के अंदर b c प्लस a और c a प्लस b संरेखी हैं। तो संरेखी होने के लिए दोस्तों एक सूत्र जो होता है वो आपको पहले पता होना चाहिए, फिर इसको हल करके वो चीज अगर सिद्ध हो जाएगा तो ये संरेखी है, और नहीं तो संरेखी नहीं है। समुच्चय a बराबर ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 से स्वयं तक सभी एकैकी फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए। सभी एकैकी फलनों की संख्या, ठीक है। एकैकी फलन क्या होते हैं पहले आपको ये पता होना चाहिए, फिर आप ज्ञात कर लेंगे। अगला है 8 मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 2% की वृद्धि के कारण घन के आयतन में सन्निकट परिवर्तन ज्ञात कीजिए। 8 मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 2% की वृद्धि के कारण घन के आयतन में सन्निकट परिवर्तन ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगला है सभी खंड कीजिए। सभी खंड क्या करना है, यदि a बराबर यहाँ पर है 1 2 4 और -3, तो a स्क्वायर का ज्ञात कीजिए, a स्क्वायर ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है a स्क्वायर कैसे होगा, इसी में इसी से गुणा हो जाएगा, तो ये एक ये है एक ये है, तो इसका जैसे जैसे एक का 1 से गुणा होता है, फिर एक का 3 से। अब जो नियम है, अगर वो नियम आप जानते रहेंगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट में खत्म कर देंगे। सिद्ध कीजिए कि यदि ई और यफ दो स्वतंत्र घटनाएं हैं। सिद्ध कीजिए कि यदि ई और यफ दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ई और यफ भी स्वतंत्र होगी, ई और यफ भी स्वतंत्र होगी। तो ये आपको बताना है, ये आपको मिल जाएगा पाठ में। सदिश 2i वेक्टर माइनस जे कैप प्लस 2k कैप के अनुदिश इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। इसका अनुदिश इकाई कैसे निकलता है वो आपको बताना है। कॉसेक -1 ब्रैकेट के अंदर -√2 का मुख्य मान ज्ञात करना है, ठीक है, मुख्य मान ज्ञात करना है। इतना काम कर लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा नंबर मिल जाएगा, और वैसे ये बहुत सस्ते सस्ते सवाल हैं, वो आप कर लेंगे, ठीक है। अगला है सभी खंड कीजिए। हल कीजिए tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस √3 tan थीटा tan 2 थीटा बराबर √3। अगला है बिंदु y बराबर 2x² प्लस 3 साइन एक्स के x बराबर 0 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। 2, यदि किसी समुच्चय A पर दो संबंध R तथा यस तुल्यता संबंध हो तो सिद्ध कीजिए कि R, ये क्या है, R यस एक तुल्यता संबंध है, आप इसको देख लीजिएगा। तुल्यता संबंध स्थापित करना है। सब्जेक्ट ऐसा कुछ एक इसको बोलते हैं। सिद्ध कीजिए 2 cos -1x बराबर cos -1 2x² -1, ठीक है, बराबर है। इसको आपको सिद्ध करना है इन दोनों को, ठीक है। अगला यहाँ पे है सभी खंड करना है। सिद्ध कीजिए कि यदि एक अवयव सममित तथा विषम सममित हो, दोनों ही हो, तो वे एक शून्य अवयव हैं। अब ये आपको बताना है कि एक अवयव अगर सममित तथा विषम सममित दोनों है तो वह अवयव कैसा है,
एक शून्य व्यू है, आपको बताना, इसको सिद्ध करना है। आप व्यू ए बराबर 1 2 2 -1 का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, आपको व्युत्क्रम बताना है, ठीक है। मान ज्ञात कीजिए 0 से लेकर x यहाँ तक है, x tan x अपान sec x प्लस cos x, ठीक है। तो यहाँ पे tan x को आप बदल के लिख देना, cos x को बदल के लिख देना, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। रेखाओं r वेक्टर बराबर i कैप प्लस j कैप प्लस लेमडा, ये लेमडा ही तो है, और उसका ब्रैकेट 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप तथा यस वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप प्लस u अंडर रूट के अंदर 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप के बीच की न्यूनतम दूरी क्या ज्ञात करना है आपको, ठीक है। अगला है निम्न प्रकार से परिभाषित फलन की सातत्यता की जांच x बराबर 0 पर कीजिए। तो आपको यहाँ पे फलन दिया गया है, ठीक है, तो करना है। इसके बाद सभी खंड करना है। पूर्णांकों 1 से 11 तक में से 2 पूर्णांक यादृच्छता चुने जाते हैं। यदि इसका उपयोग सम है, यदि इसका योग सम है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों पूर्णांक विषम हैं। अगला है 6 सिक्के उछाले जाते हैं, केवल 2 के चित आने की प्रायिकता क्या है। अगला है रैखिक प्रोग्रामम समस्या में उद्देश्य फलन एवं व्यवरोधों की कृति बताइए। tan -1 2x प्लस tan -1 3x बराबर π/4 को सरल कीजिए। y बराबर cos x sin x प्लस x कैप का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। किसी एक खंड को हल कीजिए, सिद्ध कीजिए कि यहाँ पर ये जितना दिया गया है 2a 2b c माइनस a माइनस b 2ab माइनस c माइनस a अपन 2c a माइनस b माइनस c 2b 2c, ये पूरा आपको जो दिख रहा है बराबर माइनस अंडर ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो ये पूरा आपको सिद्ध करना है। इतना हल करने के बाद ये बराबर इतना आएगा, ये जाएगा लमसम 2 पेज में, तो इसको हल कर लीजिएगा। सिद्ध कीजिए कि n इंटू एन पर संबंध r जहाँ ए बी आर सी डी ये ऐसा है, ए डी बराबर बी सी, ठीक है, एक तुल्यता संबंध है, ये आपको सिद्ध करना है। किसी एक खंड को यहाँ पर हल करना है। आप यहाँ पर सवाल देख रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पर dx का मान ज्ञात करना है। और दूसरा हल करना है, आपको ये वाला दिख रहा होगा, ये y इंटू डी एक्स बराबर x प्लस 2y स्क्वायर ब्रैकेट बंद dy बराबर 0, ये आपको हल करना है। अगला है किसी एक खंड को हल करना है। दीर्घ वृत्त x स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1 का क्षेत्रफल समाकलन विधि से ज्ञात करना है। समाकलन विधि आपको 100% एग्जाम में आता है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला है 2 संख्याओं का योग निश्चित है, सिद्ध कीजिए कि उनके गुणनफल का मान अधिकतम होगा यदि प्रत्येक संख्या योग की आधी होगी। ये भी आपको ध्यान में रख लेना है, बहुत मजा आएगा, ठीक है। बोर्ड परीक्षा हो चुका है कक्षा 12। उम्मीद है वीडियो को पसंद आया होगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद, वंदे मातरम।